डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो बेस्ड हैं अपॉन रेट कांस्टेंट, रेट लॉ, हाफ लाइफ टाइम। केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स बड़े इजी होते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स को अवॉइड करते हैं। केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए एक छोटी सी कंडीशन है कि हमें रिलेटेड फार्मूला याद होना चाहिए, यूनिट्स को कन्वर्ट करना आना चाहिए जो जनरली हमें आता है। तो न्यूमेरिकल्स को बड़ा इजी वे में लें और तुम देखोगे हम उनको बड़ा इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ले रहा हूँ ये क्वेश्चन 4.16, ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज से लिया हमने। क्वेश्चन है द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज। क्या गिवन है हमें? रेट कांस्टेंट। क्वेश्चंस की स्टेटमेंट को पढ़ के हमें पता लग जाएगा कि क्या क्या गिवन है, क्या हमसे पूछ रखा है। तो यहाँ के है 60 पर सेकेंड, ये हमें पता है। फर्स्ट ऑर्डर के अंदर के की यूनिट होती है सेकेंड इनवर्स। टाइम इनवर्स है, मिनट इनवर्स भी हो सकती है, जो भी टाइम है ये। हाउ मच टाइम, अपने से टाइम पूछा। विल इट टेक to reduce the initial concentration of reactant to its 1/16th value। जैसे हमने हाफ लाइफ की एक्सप्रेशन डिराइव की थी, ये उसके सिमिलर है। अपने से क्या पूछा है? वो टाइम निकालें जिसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन का कितना हो जाए? 1/16। जैसे हमने हाफ में इसको 1/2 कर दिया था। तो कोई भी फ्रैक्शन पूछा जाए 1/3, 1/4, उससे हमने इसको डिवाइड कर देना है। अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे इस फार्मूले के अंदर। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए फार्मूला है। हमने यहाँ से टाइम निकालना है, तो के को यहाँ रख दिया, टाइम को यहाँ रख दिया, इनटू लोगरिथम ऑफ आर नोट डिवाइड बाई आर। हमें बस फार्मूले याद होने चाहिए, उसके बाद तो सिर्फ वैल्यू को पुट करना है, तो सिंप्लीफाई करना है। तो अब इसकी वैल्यू पुट कर दें। के हमें गिवन है 60 इनटू लोगरिथम ऑफ आर नोट डिवाइड बाई आर। क्या है यहाँ पर? आर नोट बाई 16। ये बाई 16 है तो ये इनटू में आ जाएगा। अगले स्टेप में अपने पास आ जाएगा log 16, क्योंकि आर नोट से आर नोट कैंसिल हो जाएगा। log 16 हमें log टेबल से देखना है, और हो सकता है ये हमें गिवन भी हो, नहीं तो log टेबल हमें देखनी आनी चाहिए। 16 के कॉलम में अगर हम 0 के नीचे देखेंगे तो वैल्यू आएगी 2041, और क्योंकि 16 में 2 डिजिट्स हैं तो जितने डिजिट्स उसमें से एक माइनस कर दें, 2 - 1, ये क्या बच गया? 1। तो अगले स्टेप में ये वैल्यू पुट कर दें। वैल्यू है 1.2041, और इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा 4.6 इंटू 10⁻⁻² सेकेंड। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो शायद तुम्हें सबको क्लियर हुआ होगा। आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव डीके ऑफ 14C। कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, उसमें जो 14 मास नंबर का आइसोटोप है वो रेडियो एक्टिव डीके। अब ये हमें याद रखना है कि जो रेडियो एक्टिव डीके है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। तो यहाँ हम वही फार्मूले अप्लाई करेंगे जो फर्स्ट ऑर्डर में हमने डिराइव किए थे। वो रेट कांस्टेंट का है, वो हाफ लाइफ टाइम का है। तो इनिशियली गिवन है हमें क्वेश्चन के अंदर हाफ लाइफ टाइम। यहां से हम निकाल लेंगे रेट कांस्टेंट।
हाफ लाइफ टाइम का ये फार्मूला हमने डिराइव किया था, क्या था, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के। अब के निकालना है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी हाफ। अब टी हाफ की वैल्यू पुट कर दें, 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ। टी हाफ है अपने पास 5730, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1.21 इंटू 10 की पावर -4 ईयर इनवर्स। रेट कांस्टेंट की यूनिट है ना फर्स्ट ऑर्डर में, ये टाइम इनवर्स आएगी, जो भी टाइम गिवन है। अब टाइम किस में था, ईयर्स में, तो ये ईयर्स इनवर्स में आ गया। अब हमें यहां से निकालना क्या है, एज। आगे देखें क्या है इसमें, एन आर्कियोलॉजिकल artifact containing wood had only 80% of 14C found in living tree। लिविंग ट्री के अंदर जो 14C की एक्टिविटी है उसका उस वुड सैंपल में जो किसी आर्टिफैक्ट के पास है उसमें सिर्फ क्या है, 80% है। तो जहां भी परसेंटेज आती है तो उसमें हम इनिशियल वैल्यू को 100 ले लेंगे। तो यहां हमने आर नोट को ले लिया 100। तो इनिशियल अगर 100 है तो आर क्या होती है, एट टाइम टी, जो टाइम हमने निकालना है जिसमें 80% एक्टिविटी है, ये है 80। अपने से वो टाइम पूछा है जब उसमें वुड में 14C की एक्टिविटी कितनी बची हुई है, 80। अब ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए फार्मूला है, के निकालते हैं, यहां हमने टी निकालना तो के यहां लिख दिया, इनटू लॉगरिथम ऑफ आर नोट डिवाइड बाई आर। न्यूमेरिकल में फार्मूले को लिखें पहले, क्योंकि इसका आधा नंबर होता है, उसके बाद वैल्यू पुट करें। अब वैल्यू पुट कर दें, के निकाला था हमने, के है 1.21 इंटू 10 की पावर -4 इंटू लॉगरिथम ऑफ 100 डिवाइड बाई 80। इसको सिंप्लीफाई कर लें। अगले स्टेप में ये एज इट इज है, और अब इसको तुम सिंप्लीफाई कर लोगे, log m बाई n। कैसे लिखते हैं इसको, log m माइनस log n। अगर ये दो फंक्शन डिवीजन में हैं तो ये m मानते हैं, ये n मानते हैं, तो उसको कैसे एक्सपेंड करते हैं, लॉगरिथम ऑफ m माइनस लॉगरिथम ऑफ n। अब इनकी वैल्यू पुट कर लेंगे। log 100 आता है 2, कैसे आएगा, 100 को हम लिख लिया 10 की पावर 2, और हमें पता है कि एक अगर पावर में है, दो फंक्शन है जैसे ये 10m है 2n है, तो पावर पहले आ जाती है। इसको हम लिखेंगे 2 इंटू log 10, log 10 होता है 1, तो यहाँ पर log 100 कितना आ जाएगा, 2। हम इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, log 100 की जगह मैंने रख दिया 2, ये हमने नेक्स्ट स्टेप में लिखना है। और log 80 कैसे आएगा, 80 की वैल्यू 0 के नीचे देखेंगे तो 9031 आएगी। अब 80 में 2 डिजिट हैं, एक डिजिट 8 है, एक डिजिट 0 है, जितनी डिजिट है उसमें से एक माइनस कर दे, 2 डिजिट थी, 2 - 1 तो ये 1 आ गया। तो इसकी जगह 80 की जगह पुट कर देंगे 1.9031। और अब इस तुम सारे को सिंप्लीफाई करोगे तो अपने पास टाइम आ जाएगा। टाइम मतलब उस वुड के सैंपल की क्या आ जाएगी, एज, और वो कितनी आएगी, ये 1845 ईयर्स। तो इक्वेशन हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस इज 0 ऑर्डर रिएक्शन। अमोनिया का डिकम्पोजिशन, इसकी हम लिख देंगे पहले बैलेंस रिएक्शन।
अमोनिया डिकम्पोज होता है तो क्या बनता है, डाइनाइट्रोजन और डाइहाइड्रोजन। तो यहां से अपने को निकालना है रेट्स ऑफ प्रोडक्शन, रेट्स ऑफ फॉर्मेशन। गिवन क्या है हमें, रेट कांस्टेंट। तो यहां से हम लिखेंगे इसमें रेट ऑफ रिएक्शन, ये शुरू में ही बताया था। कैसे लिखते हैं कि अगर हम रेट लिखें इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट तो माइनस साइन आएगा, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, टाइम इंटरवल, और डिवाइड बाय कोफिशिएंट, ये आ जाएगा 2। इन टर्म्स ऑफ नाइट्रोजन, प्रोडक्ट की टर्म में अगर हम रेट लिखेंगे तो पॉजिटिव साइन आएगा, ये पता है हमें। नेगेटिव साइन का मतलब है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज होती तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन, इसमें कोफिशिएंट 1 है। और इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन ये लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय टाइम इंटरवल और डिवाइड बाय कोफिशिएंट। ये हमने क्या लिखा, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट्स। अब क्योंकि रिएक्शन जीरो ऑर्डर है तो इसके लिए हम लिखेंगे रेट ला फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट इज इक्वल टू के इंटू अमोनिया की कंसंट्रेशन अमोनिया रेज टू पावर 0, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट की पावर कितनी होगी, 0। तो इसको सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू के। तो अब अपने पास दो एक्सप्रेशन आई हैं, दोनों किसके लिए हैं, फॉर रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम इन दोनों को इक्वल पुट कर सकते हैं। यहाँ के की वैल्यू हमें गिवन है तो तुम यहाँ लिख सकते हो रेट इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 की पावर -4, ये दोनों इक्वल हैं। तो अगले स्टेप में इन दोनों को हम इक्वल पुट कर देंगे, ये सभी आपस में इक्वल हैं। इक्वल बनाने के लिए हमने कोफिशिएंट से डिवाइड किया ताकि रेट 1 मोल का आ जाए। तो ये सभी आपस में इक्वल हैं और ये तीनों किसके इक्वल हैं, रेट है 2.5 इंटू 10 की -4। तो हम इनको ऐसे लिख देंगे और मैं इसको यहां लिख रहा हूं माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया डिवाइड बाय टाइम इंटरवल डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, ये सभी आपस में इक्वल हैं। और किसके इक्वल है ये के इक्वल है 2.5 इंटू 10 की -4। इन दोनों में हमने लेफ्ट हैंड साइड सेम थी तो इन सब को इसके इक्वल पुट कर दिया। अब पूछा क्या अपने से, रेट ऑफ प्रोडक्शन, फॉर्मेशन कह दें इसको, अपीयरेंस कह दें नाइट्रोजन, रेट ऑफ अपीयरेंस में, फॉर्मेशन में, प्रोडक्शन में हमें ध्यान है कोफिशिएंट नहीं लिखते। हालांकि यहाँ तो कोफिशिएंट नाइट्रोजन में है भी नहीं तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेम वैल्यू आ जाएगी। ये क्या लिखा हमने, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन। अब ये इसका एक्सप्रेशन है रेट ऑफ प्रोडक्शन का, और वहां से देखें ये किसके बराबर है, तीनों वैल्यू इसके बराबर हैं। तो ये इक्वल है 2.5 इंटू 10 की -4 और रेट की यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये भी ध्यान रखें, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वही किसकी होती हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। क्वेश्चन की बार पूछ लेते हैं। दूसरा क्या पूछा अपने से, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन
के लिए रेट ऑफ प्रोडक्शन का ये फार्मूला, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, ये हमें ध्यान है ना, रेट ऑफ प्रोडक्शन में, अपीयरेंस में, फॉर्मेशन में कोफिशिएंट नहीं आता। अब यहाँ देखें, ये पूरी टर्म इसके बराबर है और हमने क्या निकालना है, ये तो ये 3 राइट साइड में चला जाएगा, तो इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये 3 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁴, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 7.5 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमने, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% completion is twice the time required for 90% completion of reaction। हमने प्रूव करना है कि रिएक्शन को 99% कंप्लीट होने का जो टाइम है वो डबल है, ट्वाइस है, किससे, जितना टाइम 90% कंप्लीट होने में लगता है। तो हम इन दोनों टाइम को कैलकुलेट कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहले फॉर 99% कंप्लीशन, जहां परसेंटेज है वहां पर हमने आर नोट क्या मानना है, 100। अगर आर नोट 100 है तो आर कितना हो जाएगा, आर क्या है, एट टाइम टी पे कितनी कंसंट्रेशन है, 99% कंप्लीट हो गई। तो अब कितनी बची है, अब 1 बची है, तो ये इसको 1 कह दी, कंसंट्रेशन है, जो भी लिखे हम एम की टर्म में लिखे, सिंपली ऐसे जोड़ सकते हैं इसको। अब हमने इसको पुट करना है इस फार्मूले के अंदर। ये फार्मूला अपने पास फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या फार्मूला है, T is equal to 2.303 divided by K into logarithm of concentration at time 0, इनिशियल कंसंट्रेशन कह दें, ये कंसंट्रेशन एट टाइम T। अब क्या निकालना अपने को, 99% कंप्लीट होने का टाइम। K यहाँ पर है नहीं, इसको HET छोड़ दें। आर नोट है 100 और आर है 1। हमें पता है लोग 100 किसके बराबर है, 2। इसको अगले स्टेप में लिखें तो 1 का तो इफेक्ट नहीं होगा, लोग 100 ही आ जाएगा ये। और लोग 100 किसके बराबर है, 2 के बराबर। तो नेक्स्ट स्टेप में अपने पास ये आ जाएगा, मैंने इसको यही लिख दिया, क्या है ये, 2। इसी तरह से अब निकाल लेंगे फॉर 90% कंप्लीशन। उसके लिए आर नोट तो 100 ही लेना है, तो आर कितना हो जाएगा, 90% कंप्लीट हुई तो कितनी बची हुई, 10। फिर वैल्यू पुट कर दें इसमें। अब 90% निकाल दें, यहाँ फिर T 90% इज इक्वल टू इंटू लोगरिथम, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, 100, और एट टाइम T कितनी है, 10। यहाँ टाइम 90% कंप्लीशन का है, तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो log 10 आ जाएगा। और हमें पता है log 10 किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो नेक्स्ट अगले स्टेप में तुम लिखते जाओगे तो पहले तो अपने पास क्या आएगा, log 10, और हमें पता log 10 किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो लास्ट में ये आ जाएगा। तो हमने ये 2 टाइम निकाल लिए, एक टाइम किसका था, 99% का, और एक 90% का। अब प्रूव करना हमने कि ये इसका डबल है, तो उसके लिए क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 99% को डिवाइड कर दिया हमने 90% के टाइम से। तो इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे, लिखता हूँ एक बार, 99% है 2.303 डिवाइड बाई K इंटू 2, और 90% लिखेंगे तो ये है
2.303 और ये के ऊपर आ जाएगा, के से के कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या है ये 99% इज इक्वल टू, ये 2 आए यहाँ पर, इसको राइट में लेके जाएंगे तो ये क्या आएगा 2 इंटू 90%, ये अपने से पूछा था तो ये हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया, सबको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, सुक्रोज डिकम्पोजेज इन एसिड सॉल्यूशन। सुक्रोज जब डिकम्पोज होता है एसिड सॉल्यूशन में तो वो देता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, और वो फर्स्ट ऑर्डर रेट लाके अकॉर्डिंग होता है, उसमें हाफ लाइफ टाइम है 3 आवर्स। What fraction of sample of sucrose remains after 8 hours? 8 आवर के बाद कितना फ्रैक्शन सुक्रोज का बच जाएगा? तो इसको देखो सोल्व कैसे करें। स्टार्टिंग में अपने को गिवन है हाफ लाइफ टाइम, तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, रेट कांस्टेंट। ये फार्मूला रेट कांस्टेंट का वैल्यू पुट कर देंगे, टी हाफ 3, तो ये आ जाएगा 0.231 आवर्स इनवर्स। क्या अपने पास ये रेट कांस्टेंट किसके लिए, फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ सुक्रोज। अब इसमें अप्लाई करते हैं हम ये फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला। अपने से पूछा है कि 8 आवर्स के बाद, टाइम है वो 8 आवर्स है, कितना फ्रैक्शन सुक्रोज का बच जाएगा। फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा R डिवाइड बाई R नॉट। तो बाकी अपने पास वैल्यू हम पुट कर देंगे इसके अंदर। K की वैल्यू है 0.231 इज इक्वल टू 2.303, टाइम यहाँ पर है 8 आवर्स। अब देखिए यहाँ पर भी इसमें आवर में था तो ये भी आवर में है, चेंज नहीं करना। अगर ये डिफरेंट होते तो हमें चेंज करना पड़ता है। मान लीजिए मिनट में होता है ये आवर में, तो दोनों को सेम करना पड़ता है, या तो मिनट कर लेते या आवर कर लेते। इनटू लॉगरिथम ऑफ R नोट डिवाइड बाई R, और यहां से हम निकाल लेंगे लॉगरिथम ऑफ R नोट डिवाइड बाई R, तो ये इस तरफ आ जाएगा 0.231 इंटू 8 और डिवाइड बाई 2.303। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.8024। ये लॉगरिथम ऑफ R नोट बाई R आया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहां से हम निकालेंगे पहले R नोट डिवाइड बाई R। कैसे, लॉगरिथम को इस तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एंटी लॉगरिथम। यूं कहते हैं टेकिंग एंटी लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा एंटी लॉगरिथम। अब एंटी लॉगरिथम टेबल देखेंगे तो वो स्टार्ट होती है पॉइंट से, तो वहां हम 0.80 की वैल्यू 2 के नीचे देखेंगे, और उसके बाद राइट में 4 के नीचे की वैल्यू उसमें ऐड कर देंगे। तो ये जो रिजल्ट है अपने पास ये आ जाएगा 6345। ये कौन सी वैल्यू आई है, 0.80 की वैल्यू देखिए हमने 2 के नीचे, उसमें ऐड कर दिया 0.80 के सामने ही ये 4th डिजिट, इसमें कुल 4 डिजिट हैं, 2 डिजिट की वैल्यू 3rd के नीचे देखेंगे, फिर 4th के नीचे, और उसको फिर ऐड करेंगे तो ये 6345 आएगा।
फिर हमने क्या करना होता है कि लेफ्ट से 1 के बाद इसमें डेसिमल लगा देंगे और इनटू में क्या करते हैं 10 और उसमें पॉइंट से पहले है वो पावर लिख देते हैं। तो यहाँ पर कितना है 0, 10 की पावर 0 किसके बराबर आएगा 1 के बराबर, तो ये इतना ही रह जाएगा। फिर अपने को निकालना यहाँ से r डिवाइड बाई r नोट, ये क्या आ गया फ्रैक्शन ऑफ सैंपल रिमेन आफ्टर 8 आवर्स 1 डिवाइड बाई 6.345 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.158 आ जाएगा। तो ये हमने कुछ डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, और भी न्यूमेरिकल्स काफ़ी सारे गिवन हैं लेकिन वो सिमिलर है, तो उनको ट्राई करना। प्रॉब्लम आती है तो मेरे को इन्फॉर्म करना। थैंक यू।